हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वैल्यूम को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है। आज की इस वीडियो में लोग बहुत ज्यादा बारीकी से सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। आज जो हमारे पास कैंडलस्टिक होने वाली है वो होने वाली बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सिर्फ आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन है, जिन लोगों को पता होगा अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता आप लोग सिर्फ मोटा मोटा ये समझ लेना कि कैंडलस्टिक क्या होती है। जिन लोगों को पता है वीडियो पॉज करना, कमेंट करना कि किस तरीके फॉर्म होती है, ग्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल को, रेड कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई और लो किस तरीके इसका बनता है, विक्स किस तरीके काम करती है, ये सब आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता आप लोग इतना समझ लेना कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा है जो हम लोगों को समझने में हेल्प करती है कि अभी मार्केट का मूड कैसा है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी, ये हम लोगों को कैंडल्स बताती है। और कैंडल्स मान लेते हैं कोई एक इंसान है 9:15 पे उठा और इसके बाद में उसने 11 बजे या फिर 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे इन सब चीजों के बीच में क्या क्या एक्टिविटी करी, ये हम लोगों को कैंडल्स बताती है। और 3:30 बजे तक आते आते जैसे ही मार्केट क्लोज हुई तो हमारी कैंडल्स ने क्या हम लोगों को सिग्नल दिया, यहां से बाइंग आ सकती थी या सेलिंग आ सकती थी, या फिर कई सारे पैटर्न्स भी आप लोगों ने सुने होंगे, डब्ल्यू पैटर्न, असेंडिंग, डिसेंडिंग, एम पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। दरअसल जापान के लोगों ने जब इसकी खोज करी थी तो ये आप लोगों को एक कार्टून दिख रहा होगा, इसमें एक बेल्ट है, एक छोटी एक बड़ी, बस आप लोग ये समझ लेना इसका सिर्फ यही काम है। अब इसको किस तरीके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहली बात, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, क्योंकि ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है, हाई इसका ये होता है और लो इसका ये होता है। रेड कैंडल का जस्ट अपोजिट होता है, इसका ओपनिंग प्राइस ये होता है, लो प्राइस ये होता है, हाई प्राइस इसका ये होता है, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस ये होता है हम लोगों का क्लोजिंग प्राइस। ये आप लोग समझ लेना। अब हम लोग ये समझते हैं कि उसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें देखेंगे। सबसे पहली बात, ये जहां पे कैंडल्स फॉर्म होगी ये हम लोगों को पहली कैंडल्स जो देखने के लिए मिलेगी वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी रेड कैंडल, दूसरी कैंडल ग्रीन कैंडल। अब हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगी, जैसी कैंडल फॉर्म होगी ठीक जस्ट इसके गैप अप कैंडल ये खुलेगी, ये जो सेकंड वाली कैंडल्स होगी ये गैप अप कैंडल खुलेगी। अब किस तरीके खुलेगी, इसमें कुछ कैंडल्स और होती हैं, कौन कौन सी कैंडल्स होती हैं चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। ये वाली कैंडल्स, ठीक है। सबसे पहली बात, 4 कैंडल्स हम लोग को और देखने के लिए मिलेगी, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ठीक है। 4 कैंडल्स हम लोग को देखने के लिए मिलेगी। अब आप लोग इस वीडियो को पॉज करना, इसमें देखना कि एक कैंडल्स और है, कौन सी है, वो है मेरू बाजू, जिसमें विक्स नहीं है और काफी लंबी कैंडल्स है। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल काफी ज्यादा लंबी है और जिसको हम लोग बोलते हैं मेरू बाजू। जिन लोगों को मेरू बाजू कैंडल स्टिक के बारे में नहीं पता, मेरे चैनल पर जाना, कैंडल स्टिक एक सीरीज जहां पे मैंने 72 से भी ज्यादा कैंडल स्टिक करा रखी है, वहां पे आप लोग ये देखना कि मेरू बाजू कौन सी कैंडल है, बेरिश मेरू बाजू, बुलिश मेरू बाजू, किस तरीके इसकी साइकोलॉजी किस तरीके काम करती है इसके बारे में। अब हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू से ये किस तरीके काम करेगी। दरअसल ये इथेरियम का चार्ट है। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके काम करेगी। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो तो सबसे पहली बात आप लोगों को 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ट्रेड करना है, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आप लोगों को 1 डे का चार्ट रखना है और 1 वीक का आप लोगों को चार्ट रखना है, जिससे आप लोगों की एक्यूरेसी ज्यादा होगी, ठीक है। ये हम लोगों ने रखा है 1 डे का चार्ट, अब 1 वीक का चार्ट है। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके हम लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके फॉलो करना है, ये यहाँ पे काम करे तो किस तरीके काम करेगी। सबसे पहली बात हम लोगों को क्या इसमें देखना है, इसको थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये जो रेड कैंडल है पहली और दूसरी वाली ग्रीन कैंडल, यहाँ पे सेलर्स लोग अपनी दम पूरी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बायर्स लोग फिर से मार्केट को ऐसा ऊपर लेके जा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिंपल रीजन ये है कि ये एक 1 वीक का चार्ट है। 1 वीक के चार्ट में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा कि जैसे ये रेड वाली कैंडल और ग्रीन वाली कैंडल, रेड वाली कैंडल एक अपने मतलब अगर वो 100% बॉडी की है, ये वाली मान लेते हैं 100% है, और यहाँ पे आने के बाद में 1 सेकंड, यहाँ पे आने के बाद में मतलब 50% एरिया के आने के बाद में, और ये कैंडल्स पूरी तरीके से क्लोज हो गई। 1 वीक की कैंडल है, मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे ग्रीन वाली कैंडल इसके कहीं यहाँ पे कहीं पे हुई और इसके बाद में ऊपर कहीं पे क्लोज हो गई। अब इसके बाद में कंफर्मेशन हम लोगों को क्या मिला कि इसके जस्ट नीचे का हम लोगों को स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है।
और अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड जो रखना है वो हम लोगों को 1:2 रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करोगे तो वहां पे आप लोगों का जो रिस्क होगा बहुत ज्यादा छोटा होगा। और इसमें सिंपल से हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा कि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन मतलब एक चैनल में चल रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारे पास सपोर्ट जोन है, ये सब टेक्निकल्स की बातें हो गई, ये सब आम बातें हो गई। लेकिन मुद्दे की बात हम लोगों को क्या होगा कि यहाँ पे हम लोगों को एक सपोर्ट एरिया देखने के लिए मिल रहा है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इसी वजह से कैंडल्स ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि वहां पे हम लोगों को स्टॉप लॉस जो होता है काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करते होगे तो वहां पे आप लोगों को 10 से 15 पॉइंट के अराउंड मिलेगा आप लोगों को स्टॉप लॉस, ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का अराउंड। और अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते होगे तो वहां पे 5 से 6 पॉइंट का ऐसा मिलेगा, 5 से 4 से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा छोटा होता है। आप लोग क्वांटिटी फ्यूचर में भी बढ़ा सकते हो 10,000 20,000 जितना आप लोगों के पास कैपिटल होगा। लेकिन अगर आप लोग स्टार्टिंग में 1:2 टारगेट रखते हो तो आप लोगों के लिए सफिशियंट होगा, ठीक है। अब इसके आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी एक तरीके से बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद में ये वाली कैंडल्स आप लोग यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा बना। अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं कि एक जगह और हमारी काम करिए, जो कि ये वाला भी 1 वीक का निफ्टी 50 का इंडेक्स है, जो कि हम लोग समझते हैं 1 डे का चार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या समझते हैं कि जून के महीने में यहाँ पे एक रेड कैंडल, काफी बेरिश रेड कैंडल बनी थी, और इसके बाद में ठीक इसके गैप अप कैंडल्स बनी, ठीक, दूसरे दिन, और इसके बाद में फिर से तीसरे दिन, और इसके बाद में चौथे दिन आते आते हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, और इसके बाद में हम लोगों ने फिर से अपना टारगेट रखा जो कि 1:2 रखा। क्योंकि यहां से फिर से हम लोग इसको समझते हैं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन, ये हमारे सपोर्ट जोन, और इसके बाद में फिर से ये बायर्स लोग मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे फिर से सेलर्स लोग। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा इतना बाई गैप अप आ गए तो कुछ लोग और करेंगे, लेकिन यहीं पे बायर्स लोगों ने फिर से ये दम लगाई, और लगाने के बाद में यहाँ से जो सेकंड वाली कैंडल्स थी उसको गैप अप जैसे खोली, तहाँ पे सेलर्स लोग भी पैनिक में आए, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया पहली वाली कैंडल का इसका, तो वहां से सारे लोगों ने अपनी पोजीशन बना ली। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आप लोगों के दिमाग पे अगर कुछ भी डाउट आता है प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं।